हेलो। हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा से एक मान लीजिए सर्किट हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया। इसमें हम एम्प्लीफिकेशन एक्शन दिखाना चाहते हैं कि एम्प्लीफाई कैसे होता है सिग्नल को, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास है। ये देखिए, ये है आपके पास माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन है, ठीक है। और ये एसी सिग्नल इसके पास है, इसी को हमें एम्पलीफाई करना है। मान लीजिए ये कोई सिग्नल है, ठीक है। ये माइक्रोफोन में जैसे आप जो बोल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिग्नल चल रहा है, एसी सिग्नल है, ठीक है। और ये डीसी सिग्नल हमने प्रोवाइड किया है। डीसी सिग्नल प्रोवाइड किया है क्योंकि इसको हमें प्रॉपर बायस करना है, क्लियर। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा। तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए प्लॉट करके रखे हैं। ये ऑलरेडी हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसमें आउटपुट केबीएल लगाएंगे तो आउटपुट केबीएल आएगा वीसीसी, क्योंकि ये कलेक्टर करंट है तो इसमें करंट आएगी आईसी। और यहाँ का वोल्टेज होगा प्लस माइनस क्या होगा, वीसीई वोल्टेज होगा। तो केबीएल लगाएंगे, आप लिखेंगे वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी माइनस ये हो जाएगा वीसीई इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा वीसीई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। ये आउटपुट इक्वेशन आ गया। अब इस आउटपुट इक्वेशन में बेसिकली हमने केबीएल लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए आई इक्वल टू आई ई मल्टीप्लाई आर ई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसलिए ए आउटपुट केवीएल हमने लगाया। आप लोग जानते हैं कि जो वी सी ई वैल्यू है यही बी आउटपुट वैल्यू है। ठीक है। तो यहां से आउटपुट इक्वेशन आ गया। इफ यहाँ पे अगर मैं आईसी इक्वल टू जीरो कर दूं, आईसी इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा वीसीई की वैल्यू। और वीसीई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। इसी को कट ऑफ वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि करंट जीरो मतलब ये कट ऑफ वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं आपका वीसीई जीरो कर दूं, वीसीई जीरो कर दूं, बेसिकली ये लाइन का इक्वेशन है। आईसी वर्सेस वीसी, वीसी एक्स एक्सिस है, आईसी वाई एक्सिस है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार मैं y इक्वल टू जीरो कर दिया, x की वैल्यू निकाल लिया। एक बार x इक्वल टू जीरो कर दिया तो y की वैल्यू निकाल लिया। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आईसी, ये आ जाएगी वीसीसी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आरसी, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपने देखिए यहां से अगर आईसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रही है वीसीसी माइनस वीसीई और डिवाइड बाय क्या आ रही है, आरसी। तो आप अगर वीसी की वैल्यू जीरो करोगे, वीसी की वैल्यू अगर आप जीरो लेंगे, वीसी की वैल्यू आप जीरो लेंगे तो ये आईसी की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अदरवाइज वीसी की कोई भी वैल्यू लोगे तो वीसीसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो आईसी की क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो आईसी कैलकुलेट की हो आईसी मैक्स कहते हैं, या आईसी इसी को सैट कहते हैं। सैट मतलब सेचुरेशन वैल्यू। आई इसको कट ऑफ वैल्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वैल्यू। तो ये थोड़ा सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हल्का सा ये एम्प्लीफिकेशन एक्शन दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एक आध उसमें टॉपिक में लिखा है कि एम्प्लीफिकेशन एक्शन भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये माइक्रोफोन है, मान लीजिए माइक्रो आपने कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब जीरो सिग्नल जा रहा है। जब जीरो सिग्नल जा रहा है तो केवल बीबी है, इसमें दो सप्लाई आप इनपुट पे देख रहे होगे। एक बीबीबी, ये डीसी वोल्ट सोर्स है। माइक्रोफोन से जो जा रहा है एसी सिग्नल जा रहा है। तो दो सिग्नल अगर एक साथ जाते हैं तो इनको इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, सुपर इम्पोज होता है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक बार में वन सोर्स को एक्टिव करते हैं, दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, उसके कारण आउटपुट रिस्पांस निकालते हैं।
फिर इसके बाद ये दूसरे सोर्स को एक्टिव करते हैं, पहले वाले को डीएक्टिवेट करते हैं, उसके कारण रेस्पॉन्स निकालते हैं। लास्ट में टोटल रेस्पॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो वन बाय वन सोर्स का हम जो रेस्पॉन्स है उसको ऐड कर देते हैं, जिसको हम सुपरपोज कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, या सुपर इम्पोज कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मैं एक्टिव करता हूँ इसको। इस लाइन का इक्वेशन को जो हम प्लॉट करते हैं इसको डीसी लोड लाइन कहते हैं। तो देखिए मैं इस लाइन को प्लॉट करने चल रहा हूं, तो ये लाइन जो प्लॉट होके आ रही है वो ये आ रही है, और ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है वीसीसी बाई आरसी, और ये जो वैल्यू आ रही है ये है वीसीसी मैक्सिमम वैल्यू, वीसी की मैक्सिमम वैल्यू। और यही डीसी लोड लाइन है। देखिए आप आईबी की वैल्यू चाहे कितना हो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए जो मैं आउटपुट पे शो कर रहा हूं, ये बताइए जो वीसी है वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। तो आप जानते हैं कि जो हमारा आईसी है ये क्या होगा, बीटा इंटू आईबी होगा। तो आईबी आप जितना इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आईसी भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये बताइए इसकी मिनिमम वीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वीसीसी। और इसी तरह आईसी की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, आईसी की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वीसीसी बाई आरसी। तो ये देखिए इसीलिए कह रहा है कि आउटपुट लोड लाइन इसको बोलते हैं। ये देखो लोड लाइन जो बोलते हैं, रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है इसी को हम बोलते हैं लोड लाइन। कि जो आपका लोड है, आउटपुट का लोड है, इसी पे वेरी करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये लोड लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें एक क्यू पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। क्यू पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा जो ये आपका एम्पलीफायर है ये आपका एक्टिवेट है, मतलब जिस पॉइंट पे ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये बताइए उस टाइम पे आईबी की कुछ वैल्यू होगी, तो उस पॉइंट को इसको कहते हैं क्यू पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। बेसिकली इसकी ग्राफिकल एनालिसिस से हम दिखाना चाहते हैं कि आपके पास एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक ये लोअर क्यू पॉइंट हो गया, ये अपर क्यू पॉइंट हो गया। इसको डॉट डॉट करके हमने देखिए इस पे दिखा दिया यहाँ पे। अगर क्यू पॉइंट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ये डीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा क्यू पॉइंट सेलेक्ट होता है, ठीक है। अब क्यू पॉइंट हमारा बेसिकली एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए, तभी एम्पलीफिकेशन होगा। अगर सेचुरेशन रीजन में चला गया या आपका कट ऑफ रीजन में चला गया तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है स्विच की तरह बिहेव करेगा, तब एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि हमारा क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए। तो क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होने के लिए आपको हमें प्रॉपर बायस करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास कई टाइप्स की बायसिंग है। आपका फिक्स्ड बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, और आपका सेल्फ बायस है, ठीक है, और कलेक्टर फीडबैक बायस है, एमीटर बायस है, जो कि पहले हमारे सिलेबस में थी। इस बार सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, क्लियर। तो इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दिए कि हमें बाइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बाइसिंग क्या करता है, ये क्यू पॉइंट सेलेक्ट करता है, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे या किस, ये आपको एक्टिव रीजन में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। अगर सेचुरेशन रीजन में चला गया तो केवल ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। अगर एक्ट कट ऑफ रीजन में चला गया तो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए मस्ट बी क्यू पॉइंट को हमें एक्टिव रीजन में ही रखना पड़ता है, क्लियर। तो आइए मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास ये जो है, ये देखिए क्यू पॉइंट हम सेलेक्ट किए हैं जो, ये मान लीजिए आपने कोई इनपुट सिग्नल ले लिया है। ये देखिए ये है आई बी, आई बी, आई बी ले लिए हैं, तो ये देखिए ये साइनसॉइडल सिग्नल है।
क्योंकि जो भी इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं, जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये करंट वेरी कर रही है, क्योंकि अगर इनपुट साइनसॉइडल होगा तो करंट भी साइनसॉइडल होगी। मान लीजिए आपने कोई भी माइक्रोफोन से सिग्नल नहीं दिया, माइक्रोफोन से मतलब कोई आपने बोला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बीबीबी भी एक्टिव है डीसी सिग्नल, तो ये क्यू पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ही आपने मान लीजिए वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो देखिए क्या होगा, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो आपने ये देखिए ये आपने करंट लिया, तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिव, ये आपने करंट लिया, ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया। फिर इसी तरह से ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, ये देखिए आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, मैं इस तरह से शो कर रहा हूं। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग आपका आईसी भी वेरी करेगा, क्या होगा, आपका इसी के अकॉर्डिंग आईसी सिग्नल भी वेरी करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आई बी। यह देखिए ये आपका इसी के अकॉर्डिंग आईसी सिग्नल वेरी करेगा, तो आप आई बी बढ़ाओगे तो आईसी भी बढ़ेगा, ये देखिए। तो ये देखिए ये आपका, सॉरी, ये आपका आईसी सिग्नल है। क्यों, क्योंकि अभी आपको हमने बताया था कि लीनियर रीजन में ये होता है बीटा इंटू क्या होता है, आई बी। तो आई बी अगर इंक्रीज हो रही है तो आईसी भी इंक्रीज होगी, आई बी अगर डिक्रीज हो रही है तो आईसी भी क्या होगी, आईसी भी डिक्रीज होगी, क्लियर। क्योंकि आईसी इक्वल टू बीटा इंटू क्या होता है, आई बी। अब उसी के अकॉर्डिंग आपका वीसी सिग्नल है, वीसी सिग्नल मैं यहाँ पे प्लॉट करने चल रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, ये वीसी सिग्नल है, वीसी सिग्नल, वीसी सिग्नल जस्ट ये देखिए, ये नेगेटिव आएगा, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव आएगा। तो आप देखिए आपका ये आ जाएगा, ये तो आपका पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव में चला गया, ये देखिए ध्यान दीजिए, और जो नेगेटिव पोर्शन था ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया। तो आप देख रहे हो एम्प्लीफिकेशन हुआ, लेकिन 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। आप जो भी सिग्नल दे रहे हो, ये बेसिकली आईबी है, ये माइक्रो एम्पियर में, वेरी स्मॉल करंट है देखिए, और आईसी आपका किस में है, मिली एम्पियर में है, और ये वीसीई वोल्टेज है, ये वीसी किस में है, वोल्ट में है, इसमें है वोल्ट में। तो देख रहे हैं आपका, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि वीसीई इक्वल टू होता है वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। ये तो मैं डीसी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली सेम एसी में ऐसे होता है। अगर आईसी आपका इंक्रीज हो रहा है तो मेरा वीसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर देखिए आपका आईसी अगर डिक्रीज होगा तो वीसी क्या होगा, वीसी इंक्रीज होगा। तो वही चीज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आया। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं। ये क्यू पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये डीसी सिग्नल से हम क्यू पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्टिव रीजन में रहना जरूरी है। अगर एक्टिव रीजन में नहीं है तो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। अगर कट ऑफ रीजन में चला गया या सेचुरेशन रीजन में, तो ये स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। एक्टिव रीजन में ही क्यू पॉइंट होना चाहिए। तो ये क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में रखने के लिए प्रॉपर बाइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास बाइसिंग है। कुछ बाइसिंग क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए अलग अलग बाइसिंग है। आपकी फिक्स्ड बायस है, एमीटर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, या आपका कलेक्टर फीडबैक बायस है, जिसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस या सेल्फ बायस कहते हैं। सबसे बेस्ट बाइसिंग जो है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, जो कि पहले हमारे सिलेबस में थी, अब वो सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को सिखाया कि प्रॉपर एम्पलीफिकेशन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो सिग्नल है, माइक्रोफोन देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कोई डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ही मैं ले लिया,
ये देखिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपने डायोड की कोई कैरेक्टरिस्टिक ले लिया और यहाँ पे ले लिया आईडी और यहाँ पे ले लिया आपने इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज ले लिया और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ये बना दिया आपने, ठीक है। पर्टिकुलर इस वोल्टेज पे आप वर्क कर रहे हैं, ये देखिए ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे आप पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कुछ करंट भी होगी, ये ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पे यहाँ पे ये कुछ करंट होगी। तो बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए इसको क्यू पॉइंट लिया जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए माइक्रोफोन पे आपने कोई सिग्नल दिया, ये देखिए यहाँ पे वी इन प्रोवाइड किया, तो वी इन जैसे कुछ भी नहीं किया तो ये वोल्टेज तो रहेगा ही, डीसी वोल्टेज इस पर्टिकुलर पे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अगर सिग्नल दे दिए, एसी सिग्नल दे दिए, एसी सिग्नल दे दिए, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये वेरिएशन होगा, इतना वोल्टेज सुपर इम्पोज होगा यहाँ पे, उतने नेगेटिव में इधर होगा, सिमिलरली इधर भी नेगेटिव में होगा, उधर इधर पॉजिटिव में जाएगा। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज आप कम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट सडनली आपका बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए डायोड को प्रिफर किया गया है। ये देखिए बहुत तेजी से करंट इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। आप हल्का सा वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए मान लीजिए आपके पास ये डीसी सिग्नल है, वी इन जो है ये दो सिग्नल होगा, वी इन डीसी प्लस वी इन एसी, विन एसी। एसी का मतलब ये आपका माइक्रोफोन का, माइक्रोफोन से जो सिग्नल आएगा वो है एसी सिग्नल। तो अगर आपने कुछ नहीं बोला तो ये जीरो हो जाएगा, केवल डीसी सोर्स एक्टिव रहेगा, डीसी सोर्स एक्टिव रहेगा तो ये पॉइंट और इस टाइम पे ये करंट मिलती रहेगी। क्लियर? जो ही आपने कुछ आपने बोला उसके अकॉर्डिंग कुछ एसी सिग्नल आ जाएगा, तो ये डीसी सिग्नल में क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब ये वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी सडनली एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, तो करंट सडनली इंक्रीज होगी, तो इस करंट की वजह से हमारा आईसी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से प्रॉपर हमारा एम्पलीफिकेशन होता है। तो आज के क्लास इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और पढ़ेंगे एफईटी। ठीक है, थैंक यू।